हंसता हुआ जीवन साइंस डिवाइन के संस्थापक सिद्ध सदगुरु साक्षी श्री का परम संदेश है। सर्च लाइफ नॉट रिलीजन। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर ढोए जा रहे अंधविश्वासों, सड़ी गली रूढ़ियों और दम तोड़ती परंपराओं के विरुद्ध आध्यात्मिक क्रांति का शक्तिशाली अभियान है साइंस डिवाइन। साक्षी श्री मनुष्य के भीतर एक ऐसी दृष्टि और समझ पैदा करने का अत्यंत सार्थक प्रयास कर रहे हैं जिससे धर्म बन जाता है जीवन जीने का विज्ञान। उनका लक्ष्य है पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जो भीतर से परम शांति और आनंद से भरा हो तथा भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हो। उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव प्रदान करते हैं साइंस डिवाइन का महामंत्र, भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। इस संसार में मनुष्य की एक ही खोज रही है, कैसे अनंत दुखों से मुक्ति मिले और अनंत सुखों की प्राप्ति हो। मेरे प्राणों का अनुभव किया हुआ सूत्र मैं ग्रंथों और पुस्तकों का ज्ञान नहीं देता हूँ अपने सत्संग के माध्यम से। मैं सिर्फ अपने प्राणों का अनुभव किया हुआ सूत्र, जिस गुरु का मैं दीवाना हो गया था, उसके हृदय से निकले हुए शब्द जो मेरे प्राणों में भर गए, जिन्होंने मेरा पूरा का पूरा जीवन बदल दिया, उन्हीं सूत्रों का सार देते हुए आपसे कहना चाहता हूँ कि इस संसार में दो ही चीज़ें रही हैं विवाद का कारण। संसार में सुख कैसे मिले और दुखों से मुक्ति कैसे मिले। इसीलिए कुछ लोग संसार में डूबने लगे कि हम संसार के भौतिकवाद में डूबे और सुखों को प्राप्त करें। कुछ लोगों ने कहा नहीं, संसार को छोड़ो, संन्यास को प्राप्त करो, संसार छोड़ो, संन्यास में आनंद है। लेकिन मेरे प्राणों का अनुभव है कि संसार और संन्यास दोनों ही मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं। मनुष्य का जीवन संसार और संन्यास दोनों से मिलकर बना है। संसार का अर्थ है शरीर यानी भौतिकवाद, संन्यास का अर्थ है आत्मा अर्थात अध्यात्मवाद। आप शरीर और आत्मा दोनों से मिलकर बने हैं, इसलिए दोनों की सुरक्षा, दोनों की देखभाल, दोनों तरफ ध्यान, ये दोनों बातें जरूरी हैं। और इसीलिए मैंने एक ही संदेश सारी दुनिया को पहुंचाया, भीतर से संन्यास, बाहर से संसार, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। दोनों को एक साथ जीना कैसे ये संभव है। मैं सारे संसार को ऐसी दीक्षा देना चाहता हूँ कि संसार ही सीढ़ी बन जाए परमात्मा को पाने की। संसार को छोड़ना नहीं, संसार को सीढ़ी बना लेना है। भौतिकवाद को छोड़ना नहीं, भौतिकवाद को सीढ़ी बना लेना है। आत्मा को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए, दीवानगी को पाने के लिए। सन्यासी और संसारी दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। मैं ऐसी दीक्षा देना चाहता हूँ कि हर सन्यासी संसारी हो जाए। मैं ऐसी दीक्षा देना चाहता हूँ कि हर संसारी सन्यासी हो जाए। संसार और सन्यास दोनों अतियाँ हैं। आप सिर्फ संसार में ही डूबे रहे, आत्मा की ओर, प्रेम की ओर ध्यान नहीं दिया तो एक अति पर चले जाओगे, और अति पर चले जाना ही रोग है। अगर आप सन्यासी बन गए, सब कुछ छोड़कर भाग गए कि अपने आत्मा को, अपने भीतर के आनंद को खोजने के लिए जंगल पर, पहाड़ पर चले जाएंगे, एकांत में, मठ में, कुटी में रहने लगेंगे, परिवार से मुक्त होकर अलग हो जाएंगे, तो आप दूसरी अति पर चले गए, आत्मा की अति पर चले गए। और दोनों अतियाँ हैं। भोग एक अति है, योग दूसरी अति है। भोग पर चलते जाएंगे। दोनों अतियों पर चलने से केवल बीमारी पैदा होगी,
भोग पर चलेंगे तो बीमार हो जाएंगे। भोग 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 भोग, जैसे पश्चिम भोगवाद पर, भौतिकवाद पर चलता हुआ अब बीमार होता चला जा रहा है। हर 4 आदमी में 3 आदमी बीमार है, उसको मनोचिकित्सक रखना पड़ा है। यानी वो पागल खाने जाने की स्थिति में पहुंच गया है। ऐसे ही अगर आप संन्यास की ओर जाएंगे, हमारा पूरब अब तक आत्मा 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 की बात करता रहा, परमात्मा 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 की बात करता रहा, उसने ज्ञान विज्ञान को भुला दिया। उसके कारण हिंदुस्तान में गरीबी पैदा हुई। शहर की थोड़ी सी चकाचौंध को छोड़ दो, 80% जनता दूर गांव में जाओ, बच्चियों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, स्कूल जाने के लिए स्कूल नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, हर प्रकार से तरसती हुई जिंदगी, क्योंकि हमने भौतिकवाद पर ध्यान नहीं दिया। जरूरत है संतुलन की, लेकिन मनुष्य का मन पेंडुलम है, वो एक तरफ जाता है, भौतिकवाद की तरफ जाएगा, भोग 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 की तरफ जाएगा। फिर एकदम से उसका मन उच्चटेगा, जब वहाँ से उच्चाटन होगा तो भोग एकदम छूट जाएगा। पेंडुलम सीधे कहेगा कि नहीं, अब हमें कुछ कोई गुरु खोजना है, कोई संत महात्मा खोजना है, हमें तो अब भीतर संन्यास आनंद आत्मा को खोजना है। इसलिए अक्सर ऐसा हुआ है, अनंत काल से मैंने देखा ऐसा हुआ है कि हर भोगी अंत में गिरता है भोग की पराकाष्ठा से और योग की ओर भागने लगता है। जैसे आज पश्चिम पूरब की ओर भाग रहा है, ऐसे योगियों को मैंने देखा है, अनंत योगियों को देखा है। योग की पराकाष्ठा पर गए तो ऐसा जोर से गिरते हैं कि भोग को खोजने लगते हैं, भोग में डूबने लगते हैं। रोज आप कहानियां पढ़ते होंगे। आप योग के रोग से बचें, आप भोग के रोग से बचें, दोनों अतियों से बचें, क्योंकि जो अति पर चला गया वो दोनों को चूक गया, उसने जीवन को जाना नहीं, उसको जीवन मिला ही नहीं। मैं कहता हूँ सर्च लाइफ नॉट रिलीजन, जीवन को खोजो, धर्म अपने आप चला जाएगा, परमात्मा अपने आप चलाएगा। जीवन के सिवाय कोई परमात्मा नहीं, जीवन के बाहर कोई परमात्मा नहीं। और जीवन को पाने का उपाय, दोनों अतियों से बचो, दोनों के मध्य में है जीवन। पश्चिम का आदमी पूरब की तरफ भाग रहा है और तुम्हारे साधु महात्मा कहते हैं कि हमारे पूरब में बहुत शक्ति, बहुत ज्ञान, बहुत विज्ञान भरा है, इसलिए पश्चिम का आदमी यहाँ भाग रहा है। नेता कहते हैं बहुत बड़ी संपदा है हिंदुस्तान के पास, इसलिए पश्चिम का आदमी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा कर रहा है। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, वो भोग की अति पर पहुँच गया है, भौतिकवाद की सुख संपदा की पराकाष्ठा पर पहुँच गया है। अब पेंडुलम दूसरी ओर भागना चाहता है, इसलिए पूरब की तरफ आ रहा है। और इसी तरह आपका पश्चिम की ओर भागना, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान विज्ञान को खोजना, ये स्वाभाविक है, ऐसा फिर होगा। पूरब पश्चिम की ओर जाएगा, पश्चिम पूरब की ओर आएगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि संतुलन नहीं बन पाएगा, तुम इधर भागोगे वो इधर भागेंगे। संतुलन का नाम है जीवन। शरीर और आत्मा, व्यक्ति दोनों का जोड़ है, दोनों का मिलन है। दोनों का जब मिलन होता है, शरीर और आत्मा का जब मिलन होता है, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का जब मिलन होता है, तो सच्चे अर्थों में जीवन पैदा होता है। तभी उस मिलन से जीवन में संगीत पैदा होता है, जीवन में नृत्य पैदा होता है, और उस मिलन के बिना तृप्ति नहीं होती। संतुलन टूटते ही विपरीत की तरफ यात्रा शुरू हो जाती है। एक ही तरफ चलते रहोगे तो कुछ दिनों तक चलते रहने के बाद आपकी यात्रा विपरीत दिशा में शुरू हो जाए। योगी भोगी होने लगते हैं, भोगी योगी होने लगते हैं। इसलिए ना तो मैं योगी पैदा करना चाहता हूँ, ना मैं भोगी पैदा करना चाहता हूँ। मैं पैदा करना चाहता हूँ ऐसा नया मनुष्य जो भीतर से हो योगी और बाहर से हो भोगी। योग और भोग का अद्भुत मिलन हो, भीतर से संन्यास, बाहर से संसार।
भीतर से संन्यास का अर्थ हम भीतर से तृप्त हैं, आनंदित हैं। जो कुछ अस्तित्व ने सदगुरु भगवान ने मुझे दिया है, मैं उससे आनंदित हूँ। और बाहर से संसार, उस आनंद को स्वीकार करते हुए, नृत्य गीत गाते हुए, मस्ती में झूमते हुए बाहर से संसार को भी साधते रहेंगे। आज एक बिल्डिंग बनाई 10 मंजिल की, कल बनाएंगे 20 मंजिल की। आज एक फैक्ट्री बनाई, कल 100 फैक्ट्री बनाएंगे। आज 100 लाख कमाया, कल 100 करोड़ कमाएंगे। आज 100 करोड़ कमाया, कल 100 अरब कमाएंगे। ये बाहर बाहर संसार चलता रहे हमारा। भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। योगी आत्मा की अति से पीड़ित हो जाता है, भोगी शरीर की अति से पीड़ित हो जाता है। मेरा तो एक ही अनुभव है कि जीवन को पूरा का पूरा स्वीकार करो, संपूर्णता से जीवन को स्वीकार करो, समग्र रूप से जीवन को स्वीकार करो। अगर तुम जीवन को समग्र रूप से स्वीकार करो तो परमात्मा ने, अस्तित्व ने जो कुछ तुम्हें दिया है वो सब उसी का देन है, वो सब उसी की भेंट है। मंदिर से लेकर मधुशाला तक उसी का उपहार तुम्हारे ऊपर बरसा है। मेरी दीक्षा का सार है जीवन का संपूर्ण स्वीकार, समस्त रंगों में स्वीकार। इंद्रधनुष के 7 रंग हमें स्वीकार, किसी चीज से कोई इनकार नहीं। तुम शरीर भी हो, तुम आत्मा भी हो, तुम दोनों हो। तुम्हें दोनों में रहना है, शरीर में भी रहना, आत्मा में भी रहना है। किंतु उससे आगे सदगुरु एक और कदम तुम्हें ले जाता है। दोनों में रहते हुए, दोनों का आनंद लेते हुए तुम्हें उन दोनों के पार ले जाने का विज्ञान भी सौंपता है। वही सदगुरु का काम है। दोनों के मिलन का संगीत पैदा करता है। जैसे आज इतना सारा संगीत पैदा हुआ, आप आनंद से, प्रेम से, मस्ती से झूमे, और फिर उस संगीत के पार भी तुम्हें ले जाकर खड़ा कर देता है कि तुम इस सारे संगीत के, सारे संसार के, सारे नाटक के साक्षी बन जाओ, दृष्टा बन जाओ। ये खेल चल रहा है, करने वाला वही, कराने वाला वही, उसके हाथ हजार, तुम तो उसके हाथ भर हो। तुम तो बांस की पोली पोंगरी हो, जो सुर निकल रहा, जो संगीत निकल रहा वो उसी का है। इस सारे संगीत के, सारे संसार के, सारे नृत्य के तुम दृष्टा बन जाओ, साक्षी बन जाओ। मेरा महामंत्र है, दोनों को साथ साथ जोड़ दो, भीतर और बाहर, आत्मा और शरीर, दोनों को जोड़ दो। बड़ा अद्भुत है ये संसार। 2 विपरीत ध्रुवों से संचालित होता है। दिन है तो रात है। नहीं तो परमात्मा एक ही बनाता, शरीर ही बना देता, भौतिकवाद ही बनाता, आत्मा और अध्यात्म की बात ही ना पैदा करता। क्या परमात्मा इतना बेवकूफ़ था कि उसने 2 विपरीत चीज़ें बताई? स्त्री बनाया तो साथ में पुरुष भी बना दिया। इन दोनों का मिलन जरूरी है। आत्मा और शरीर